हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ही भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो ऑर्गेनोमेटालिक जो केमिस्ट्री है उसको नेक्स्ट मतलब थर्ड चैप्टर जो हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अब जो हम करेंगे, अब हम भाई लिगैंड का नेचर देखेंगे। यहाँ पर लिगैंड के बारे में कुछ बातें देखेंगे, मतलब लिगैंड ये हेप्टासिटी क्या होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लिगैंड टू मेटल ये क्या है। ये अब हम कुछ एक टर्म है, इसको समझेंगे ना तभी हम जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको भी पता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएससी जो स्टूडेंट है, जो एमएससी में एंट्रेंस देना, एमएससी एंट्रेंस देना जिनको, उनके लिए, जिनको सीएसआई नेट जेआरएफ देना उनके लिए भी, और जिनको गेट टीफर सभी के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, आज भी पूछ लेते हैं फ्लोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स, विच फ्लोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स शोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, ओबेइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बस आपको करना है 18 इलेक्ट्रॉन देखने किस में है बस। और इसमें भी आपको फंसा के खड़ा कर देते हैं, इसमें भी फंसा के खड़ा कर देते हैं। देखिए, इसमें भी आपको मतलब कि फंसा के खड़ा कर देते हैं भाई, कौन सा होगा पता ही नहीं चल रहा। देखिए, ऐसा भी हो जाता है। तो देखिए, जो हम आज डिस्कस करने वाला है वो होगा भी हेप्टासिटी। सबसे पहला जो है हमारा वो है हेप्टासिटी। तो हेप्टासिटी क्या भाई, हेप्टासिटी लिख लीजिए जल्दी, नोट डाउन करिए। हेप्टासिटी क्या है? हेप्टासिटी इट इज ए डोनर साइट्स, ये एक डोनर साइट है। इट इज ए डोनर एटम साइट, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटल एटम। ये वो डोनर एटम साइट है। इट इज ए नंबर ऑफ, विच नंबर ऑफ डोनर साइट, सॉरी आप लिखिए, आप लिखिएगा which number of donor site is directly connected to metal center, which number of donor atom या donor site is directly connected to metal atom या metal center, this is called as a heptacity। ये heptacity होते हैं, जिसको मैं डिनोट करता हूँ किस चीज से, नीटा से, जिसको मैं डिनोट करता हूँ नीटा से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है भाई, सेकंड पॉइंट है मेरा फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? अब फॉर्मल चार्ज जैसे कि भाई हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, जिस प्रकार हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो ही है फॉर्मल चार्ज। चार्ज ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड, दिस इज ए फॉर्मल चार्ज। यहां पर सी क्या है भाई, यहां पर सी क्या है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। सी क्या है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। एम है भी चार्ज ऑफ मेटल, एल है चार्ज ऑफ लिगैंड। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर हमें चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, मेटल का चार्ज प्लस लिगैंड का चार्ज ऐड कर देना, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, मतलब कि हमारा चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। दिस इज ए फॉर्मल चार्ज। तो हम फॉर्मल चार्ज किस प्रकार निकालते हैं भाई, फॉर्मल चार्ज किस प्रकार निकालते हैं हम, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे अभी फॉर्मल चार्ज हम, C इज इक्वल टू एम प्लस एल, ठीक है, फॉर्मल चार्ज, बस फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पर C चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, M चार्ज ऑफ मेटल एंड L चार्ज ऑफ लिगैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल टू लिगैंड, मेटल टू लिगैंड नहीं, लिगैंड टू मेटल। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड टू मेटल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा लिगैंड से मेटल की ओर, वो कैसा है भाई, वो किस प्रकार होगा, वो आयोनिक मेथड और जो हमारा नॉन आयोनिक मेथड होगा, दोनों से देखेंगे। हमारे यहाँ पर दो मेथड होते हैं बॉन्ड बनने के, आप सभी को पता है दो मेथड से बॉन्ड बन सकता है। एक तो कोवेलेंट मेथड होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है भाई आयोनिक बॉन्ड, जो कि एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट कंट्रीब्यूशन से होता है, जहां पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा होता है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग पेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि मान लीजिए लिगैंड का, एक इलेक्ट्रॉन मेटल का, और दोनों की शेयरिंग पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बन रहा होता है, वहां पर बनता है भाई कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम जनरली नाम दे देते हैं क्या, नॉन आयोनिक मेथड, ठीक है। ये नॉन आयोनिक मेथड में जनरली न्यूट्रली होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, वहां पर मतलब कि दोनों लिगैंड और मेटल दोनों न्यूट्रल में रहते हैं। वहां पर क्या होगा भाई, मेटल और लिगैंड दोनों के दोनों न्यूट्रल में ही रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे, सुनिएगा, यहाँ पर आयोनिक मेथड क्या है भाई, आयोनिक मेथड में क्या होगा, ये मेटल और ये कार्बन है ना, तो आयोनिक मेथड में भाई कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, कंप्लीट हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब कंप्लीट जो कंट्रीब्यूशन है वो लिगैंड कर रहा है। लेकिन जो नॉन आयोनिक मेथड में क्या होगा, नॉन आयोनिक मेथड में भाई हाफ जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो तो कर रहा है भाई मेटल, और हाफ जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहा है हमारा लिगैंड, ठीक है, इस प्रकार होगा। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट ही कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं भाई हेप्टासिटी, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और हम हेप्टासिटी को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले तो हेप्टासिटी की आप वो डेफिनेशन लिख लीजिए।
भाई हेप्टासिटी की हमारी जो डेफिनेशन है ना वो नोट डाउन कर लीजिए, सभी उस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या है, विच डोनर एटम या विच डोनर साइट्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटल एटम, विच नंबर ऑफ डोनर एटम या डोनर साइट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंटर मेटल, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटल सेंटर या सेंट्रल मेटल, ठीक है, मेटल सेंटर। दिस इज कॉल्ड इज द हेप्टासिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। तो मैं अब एग्जांपल लेंगे भाई, कुछ हम जो है अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहां पर, वो देखिएगा भाई। अब हेप्टासिटी है ना, ये जो हेप्टासिटी ये भाई बहुत से टाइप की हो सकती है, मोनोहेप्टासिटी, डाईहेप्टासिटी, ट्राईहेप्टासिटी और हमारे टेट्राहेप्टासिटी, ठीक है, पेंटाहेप्टासिटी, हेक्साहेप्टासिटी, ठीक है। कितने मतलब कि जितनी डोनर साइट मेटल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है ना उतने उसको ही बोल देंगे हेप्टासिटी। जितनी डोनर साइट जो है अटैच होंगी उतना ही हम बोल देंगे भाई ये इसकी हेप्टासिटी इतनी है। डिनोट किस चीज से करते हैं हम, नीटा से, ठीक है, नीटा से ना इस प्रकार। अगर मान लीजिए मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट मतलब क्या है कि एक ही साइट डायरेक्टली कनेक्ट है। डेंटिसिटी और हेप्टिसिटी मतलब समझ गए ना, हेप्टिसिटी मतलब यही है कि कितने डोनर साइट अटैच है और डेंटिसिटी मतलब यही है कितनी डोनर साइट उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, कितनी डोनर साइट जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ये डेंटिसिटी है, ठीक है। अगर हमारा कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट मतलब कि मोनोडेंटेट तो मैं भाई और भी हो सकते हैं मोनोडेंटेट तो, लेकिन हेप्टासिटी का मतलब ये है कि कितनी साइट अटैच है, ठीक है। तो हमारे मान लीजिए आप एक प्रकार से मान के चलिए हमारे जो हेप्टासिटी 1 है, तो हेप्टासिटी 1 को मैं किस प्रकार रिप्रेजेंट करूंगा, मैं नीटा के ऊपर यहां पर लगा दूंगा 1। और हेप्टासिटी अगर 2 है, हेप्टासिटी 2 मतलब कि जो मेटल है उसके साथ कितनी डोनर साइट प्रेजेंट अटैच है भाई, कितनी डोनर साइट ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 डोनर साइट ने, ठीक है। 2 डोनर साइट डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। 2 डोनर साइट में डोनर साइट कौन सी है भाई, कार्बन की, ठीक है। कार्बन जो डोनर साइट है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट है, मेटल के साथ। तो मैं नीटा 2 लिखूंगा। नीटा 3 मतलब कि 3 कार्बन की डोनर साइट है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है मेटल के साथ। क्या है भाई, 3 कार्बन की डोनर साइट्स हैं जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं। ओके, अब देखिएगा और देखिएगा, अब आगे देखिएगा आप। चलिए एग्जांपल करते हैं भाई हम मोनोहेप्टोलिगेंड का। सबसे पहला जो एग्जांपल होगा भाई वो होगा मोनोहेप्टोलिगेंड। मोनोहेप्टोलिगेंड में क्या होगा भाई, मोनोहेप्टोलिगेंड में आपको पता है सभी के सभी जितने भी हमारी डोनर साइट हैं मेटल के साथ ओनली 1 डोनर साइट प्रेजेंट होगी, ओनली 1 डोनर साइट, ठीक है। तो देखिए भाई इस प्रकार, ठीक है, ओके, ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। ये क्या है, ये मोनोहेप्टोलिगेंड है, ठीक है। ये क्या है भाई, दिस इज ए मोनोहेप्टोलिगेंड। तो अब ये बताइए आप यहां पर हेप्टासिटी क्या है, यहां पर हेप्टासिटी क्या है भाई, जल्दी बताइए यहां पर हेप्टासिटी क्या है। हेप्टासिटी है यहां पर 1, क्योंकि डायरेक्टली कितने जो लिगेंड है अटैच हैं, डायरेक्टली कितने लिगेंड अटैच है भाई, कितने, 1। लेकिन अब एक चीज याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये फ्लक्सोनियल लिगेंड है जो हमारा ये है ना, ये फ्लक्सोनियल लिगेंड है, फ्लक्सोनियल में आता है, मतलब कि यहां पर ये मोनोहेप्टोलिगेंड ही नहीं रहेगा, ये मन चाहे ना जब चाहे ये भी बन सकता है ट्राईहेप्टोलिगेंड भी ये बन सकता है। इसकी हेप्टासिटी जो है 1 से 3 में चेंज हो सकती है, बिकॉज क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा, इस लिगेंड का नेचर ही ऐसा ही है, फ्लक्सोनियल लिगेंड। कैसा है भाई, ये फ्लक्सोनियल लिगेंड है। इसको अगर इफेक्ट होगा ना वो टेम्परेचर का होगा, इसको अगर इफेक्ट होगा तो वो टेम्परेचर का होगा, बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, उस टाइम पे इसकी हेप्टासिटी चेंज नहीं होगी, बहुत लो टेम्परेचर। फ्लक्सोनियल में ये ऐसा ही होता है कि बहुत जब हम लो टेम्परेचर कर देते हैं ना तो उस टाइम पे इनकी बॉन्ड मतलब कि जो रोटेट करना होता है ना, बॉन्ड मतलब कि फ्लक्सोनियल करना होता है, एक से दूसरे बॉन्ड पर जाना होता है इनको, तो वो मतलब रोटेशन जो होती है वो एक प्रकार से हम क्या बोलेंगे उसको, मूवमेंट जो होती है बॉन्ड की वो बंद हो जाती है, वो एक ही कार्बन पर अटैच रहती है अगर बहुत लो हम टेम्परेचर कर दे तो, ठीक है। फ्लक्सोनियल में ऐसा ही होता है, अगर टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर है ना, तो रूम टेम्परेचर पर भी वो बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, ये सभी पर, इस पर भी जाके अटैच हो सकता है, इस पर भी जाके अटैच हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी जाके अटैच हो जाएगा। ये फ्लक्सोनियल नेचर होता है। सभी चीजें बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, फ्लक्सोनियल भी अब आएगा, अभी आएगा फ्लक्सोनियल। लेकिन आप मोनोहेप्टोलिगेंड में डायरेक्ट एक चीज लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला मैं क्यों नहीं लिखवा रहा
क्योंकि ये दोनों ही नेचर शो कर सकता है, N3B और N1B, ठीक है। तो हम ये वाला लिखेंगे, हम फिक्स जो जिसकी हेप्टासिटी 1 है, जिसकी हेप्टासिटी 1 है वो शो कर रही है, इसकी हेप्टासिटी अभी 1 है, इसकी हेप्टासिटी अभी क्या है भाई 1, ये कितनी है भाई हेप्टासिटी इसकी 1। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, एक मिनट रुकिएगा, ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर दे, किसको, मेटल को, ये पाई बॉन्ड जो है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे डायरेक्ट किसको, पाई बॉन्ड को, तो क्या होगा, भाई पाई बॉन्ड को अगर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, नेटा 3। अगर जो पाई बॉन्ड है वो मेटल को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करना स्टार्ट कर दे तो हेप्टासिटी क्या होगी, नेटा 3, बिकॉज अब एक तो मेटल, एक तो कार्बन ये होगा जो डायरेक्ट कनेक्ट है, और दो ये हो गए, तो अब इसकी हेप्टासिटी जो कितनी होगी, 3 होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोनोहेप्टोलिगेंड किस प्रकार भाई, जब हमारा मेटल के साथ ओनली 1 ही कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्ट है, जब हमारे मेटल के साथ ओनली 1 ही कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्ट है, ओके, उसे बोलेंगे हम मोनोहेप्टोलिगेंड। क्या बोलेंगे भाई, मोनोहेप्टोलिगेंड, ठीक है। अब डाईहेप्टो के कुछ एक एग्जांपल देखिएगा। डाईहेप्टोलिगेंड के भाई, एक मिनट रुकिए, मोनोहेप्टोलिगेंड के कुछ और देख लीजिए, मैंने तो अभी एक ही दिखाया है, मैंने अभी एक ही तो एग्जांपल बताया आपको, मोनोहेप्टो की तो बहुत एग्जांपल है भाई, और भी देख लीजिए। ये मोनोहेप्टो का लिगेंड है क्योंकि एक डायरेक्टली कनेक्ट है, मोनोहेप्टो का ही लिगेंड है ना, ये मोनोहेप्टो ही तो है, ये क्या है भाई, दिस इज ए मोनोहेप्टो है ना, मोनोहेप्टो है ये, और क्या है, और देखिए आप कार्बिन देखिए, इसके साथ देखिए, ये डायरेक्टली अगर कार्बन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर इस टाइप से कनेक्ट हो तो ये भी क्या होगा, इस टाइप से, ये क्या है, दिस इज ए मोनोहेप्टोलिगेंड, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी मोनोहेप्टो, क्योंकि ये दोनों नेचर शो कर रहा है भाई, जरूरी नहीं है मतलब कि मोनोहेप्टोलिगेंड में हम दोनों नेचर जो शो करेगा उसको नहीं लिख पाएंगे, लिख सकते हैं इसको भी क्योंकि मोनोहेप्टो और जो ट्राईहेप्टो है दोनों लिगेंड का नेचर शो कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसकी जो हेप्टासिटी है वो 1 है, ठीक है, इसकी भी हेप्टासिटी 1 है, इसकी भी हेप्टासिटी 1 है, ठीक है, ओके। और हम भाई कार्बिन शो कर दे, कार्बिन, ये देखो मेटल, ये हमारा कार्बिन, ठीक है, ये कार्बिन है हमारा, ठीक है, कार्बिन अभी भी क्या है, ये मोनोहेप्टो है, क्योंकि एक सिंगल कार्बन ही तो अटैच है ना। हमने बात की कि कितनी डोनर साइट, ये नहीं बात की कि एक जो कार्बन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम बोलेंगे डाईहेप्टो लिगेंड है। अगर एक जो कार्बन है वो अगर 2 लिगेंड मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम ये नहीं है कि मतलब कि ये बोलेंगे कि ये तो भाई डाईहेप्टो लिगेंड, नहीं, हम ये देखेंगे हेप्टासिटी में कि कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है, हम ये देखेंगे कि कितने कार्बन कितनी डोनर साइट डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्ट है, कितनी डोनर साइट डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्ट है, इस चीज को देखेंगे भाई, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसकी क्या होगी भाई हेप्टासिटी, इसकी भी 1 होगी हेप्टासिटी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये जितने भी एग्जांपल है भाई ये किसके हैं, मोनोहेप्टोलिगेंड के एग्जांपल, मोनोहेप्टोलिगेंड किसके भाई, ये जो एग्जांपल है ये है मोनोहेप्टोलिगेंड के, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज ए मोनोहेप्टोलिगेंड, ये सभी के सभी क्या है, मोनोहेप्टोलिगेंड है। अब एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी और भी लिख लीजिए, अब डाईहेप्टो और लिख लीजिए भाई, डाईहेप्टो जल्दी करिए, डाईहेप्टोलिगेंड के एग्जांपल और लिखवा देता हूं आपको, डाईहेप्टो के लिखिएगा, डाईहेप्टो के क्या होंगे भाई, जिसमें डाईहेप्टो मींस क्या होता है, डाईहेप्टो मींस जब डायरेक्टली 2 डोनर साइट मेटल के साथ कनेक्ट हो, जैसे कि ये क्या है, डाईहेप्टो है क्योंकि ये कार्बन और बीच में से हमारा डबल, मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों कार्बन एटम मेटल के साथ कनेक्ट हैं, दोनों जो कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो रहा है, वो मतलब कि ट्रांसफर हो रहा है मेटल को। इसमें अगर यहां से लाइन जा रही, अगर इस टाइप से हो ना तो मतलब कि सिंगल यही कार्बन ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन अगर इस टाइप से हो ना तो मतलब कि क्या है, दोनों कार्बन एटम जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या भाई और भी है, ये देखिए, ये भी भाई डाईहेप्टोलिगेंड का एग्जांपल है, डाईहेप्टो, ठीक है, ये देखिए, ये भी डाईहेप्टो का एग्जांपल है, डाईहेप्टो, ठीक है, डाईहेप्टो सभी की हेप्टासिटी 2 है, सभी में देख लीजिए आप, किसी में भी देख लीजिए, सभी में जो हेप्टासिटी होगी वो 2 होगी। हमको सिर्फ कुछ नहीं, हमको ये देखना भाई मेटल जो है डायरेक्टली
लिगैंड के साथ कनेक्ट है, मतलब कि कितनी डोनर साइट के साथ कनेक्ट है, लिगैंड कितने डोनर साइट के साथ डायरेक्टली अटैच है, दिस इज ए हेप्टासिटी, यही हेप्टासिटी होती है भाई। तो यहां पर देख लीजिए जितने भी मेटल है ना वो सभी 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, सभी 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। अभी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन नहीं कराऊंगा, अभी सिर्फ ये हेप्टासिटी करवा रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है भाई, 2 से, ठीक है, ओके। उसके बाद ट्राईहेप्टो देखिए, अब ट्राईहेप्टो में क्या होगा भाई, ट्राईहेप्टो लिगैंड में भाई आप ये देख लीजिए एग्जांपल, जो ट्राईहेप्टो हमारे एग्जांपल होंगे, ट्राईहेप्टो में भाई ये देख लीजिए आप, ट्राईहेप्टो में अब ये देख सकते हो, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी भाई, 3 होगी, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी भाई, 3 होगी, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, 3 होगी, देख सकते हो ना, बिल्कुल 3 होगी ना। इसकी हेप्टासिटी क्या होगी भाई, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, इसकी हेप्टासिटी 3 होगी, बिल्कुल देख सकते हो ना आप, बिल्कुल 3 होगी भाई इसकी हेप्टासिटी, देख लीजिए बेशक से, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी भाई, 3 होगी, इसकी हेप्टासिटी 3 होगी, ठीक है, ओके। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको, आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो भाई इसको, आप बताइए, खुद बताइए, इसकी हेप्टासिटी 3 है ना ऊपर वाले की, तो आप इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज देखिए, इसकी हेप्टासिटी कभी भी 3 नहीं हो सकती, इसकी हेप्टासिटी ऊपर वाले की कभी भी 3 नहीं होगी, कैसे होगी आप ये चीज बताइए। या तो इसकी होगी हेप्टासिटी 2, या तो 2 होगी, या फिर होगी 4। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, और यहां से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, तो वो तो भाई रेडिकल फॉर्म हो जाएगा एक, कि एक पाई बॉन्ड ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो तो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। करेगा तो ये फिर पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो सकती है भाई, इसकी जो हेप्टासिटी है वो 4 हो सकती है, मतलब कि इसकी यहाँ पर जो हेप्टासिटी है वो कितनी है, 4। यहाँ पर जो इसकी हेप्टासिटी है भाई वो कितनी है, 4 है, ठीक है, ओके। इसकी जो हेप्टासिटी होगी भाई वो कितनी होगी, 4 होगी, इस प्रकार। यहाँ पर जो इसकी हेप्टासिटी होगी भाई वो क्या होगी, 4 होगी, और इस प्रकार बनेगा ये इस प्रकार बनेगा। क्यों बनेगा भाई, ये देखिए, ये बॉन्ड एक प्रकार से कंजुगेट है ना दोनों, तो इस प्रकार मैं इसको शो कर सकता हूँ, इस प्रकार मैं इसको शो कर सकता हूँ। तो इसकी हेप्टासिटी होगी तो 4 होगी, 3 नहीं होगी, इसकी हेप्टासिटी जो होगी 4 होगी, 3 नहीं, ठीक है, ओके ओके। अब देखिए भाई टेट्रा के क्या भाई, टेट्राहेप्टो, भाई हमारे टेट्राहेप्टो लिगैंड भी तो होंगे ना, टेट्राहेप्टो लिगैंड, ठीक है। अब क्या भाई, टेट्राहेप्टो लिगैंड, ठीक है। टेट्राहेप्टो में भाई ये देखिए कितने मेटल कनेक्ट है भाई, डायरेक्ट 1 2 3 4, ये होगा भाई टेट्राहेप्टो। और भाई और जो यहाँ पर एग्जांपल आएगा वो आएगा भाई टेट्राहेप्टो में, ये देखिए, ये किसका एग्जांपल है भाई, ये भी टेट्राहेप्टो का है, और मैंने टेट्राहेप्टो का भी ये करवाया है, दिस इज ए टेट्राहेप्टो। क्या है भाई, इसकी हेप्टासिटी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, ये एग्जांपल टेट्राहेप्टो के। अब आप मेरे ख्याल से ये चीज तो समझ भी गए होंगे कि मैं ये हेप्टासिटी, मतलब ये हेप्टासिटी क्या होती है, हेप्टासिटी क्या होती है, आप ये तो समझ ही गए होंगे। हेप्टासिटी ये होती है कि डायरेक्टली हमारे कितने मेटल एटम डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है, यही हेप्टा होती है। अब देखिए पेंटाहेप्टो लिगैंड भी, पेंटाहेप्टो लिगैंड में ये कर दीजिए, और क्या करना है, ये पेंटाहेप्टो का लिगैंड, पेंटाहेप्टो लिगैंड है। और हेक्साहेप्टो कौन सा होगा, हेक्साहेप्टो लिगैंड, हेक्साहेप्टो लिगैंड कौन सा होगा भाई, हेक्साहेप्टो लिगैंड ये हो जाएगा, दिस इज ए हेक्साहेप्टो लिगैंड। वो हेक्साहेप्टो लिगैंड हो गया, ये पेंटाहेप्टो लिगैंड हो गया, दिस इज ए पेंटाहेप्टो लिगैंड, दिस इज ए हेक्साहेप्टो लिगैंड। बस और क्या था भाई, यही तो है, यही है, और क्या है, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही चीज बतानी है आपको, ठीक है। अब देखिए और दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं, और नेक्स्ट अब देखिएगा क्या है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है ना जो, उसके बारे में देखते हैं कुछ एक लाइन। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के अंदर ही ये फॉर्मल चार्ज वगैरह ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब हम भाई नेक्स्ट लिगैंड, आपने हेप्टासिटी कर ली ना, मैंने आपको हेप्टासिटी करा ली ना, करा दी, ये बहुत है, इतनी जो हेप्टासिटी के बारे में मैंने एग्जांपल कराई है बहुत है। और यूरेनोसिन में अब एक चीज बताइए मेरे को, एग्जांपल करवा रहा हूं, आप बता दीजिए यूरेनोसिन में, जो हमारा यूरेनोसिन होता है वहां पर हेप्टासिटी क्या होगी भाई, यूरेनोसिन में हेप्टासिटी क्या होगी, दिस इज ए यूरेनोसिन, यहां पर हेप्टासिटी क्या है भाई,
यहाँ पर हेप्टासिटी क्या है, हेप्टासिटी बताइए दोनों में। यहाँ पर हेप्टासिटी है भाई कितनी, 8, यहाँ पर हेप्टासिटी है 8, क्योंकि मेटल जो है सभी मेटल मतलब मेटल जो है सभी कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। यहाँ पर जो मेटल है सभी कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर इसकी हेप्टासिटी क्या होगी भाई, बताइएगा आप जल्दी, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, बताइए भाई, इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, इसकी हेप्टासिटी कितनी है भाई, 4, इसकी हेप्टासिटी है भाई 4, ठीक है, क्योंकि मेटल जो कनेक्ट कितने के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, इतने के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। मतलब कि जो डोनर साइट हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना, जो साइट जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है मेटल को डायरेक्ट, तो वो कौन कौन सी कर रही है भाई, 1 2 3 4, ये सामने वाली ये वर्क कर रही है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब और एग्जांपल करिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है भाई क्या, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। अब जो है हमारा भाई, अब क्या है, फॉर्मल चार्ज, अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या, C इज इक्वल टू M प्लस L। C क्या है भाई, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, C क्या है, C है भाई चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, उसके बाद भाई और क्या है, C के अलावा क्या है, M क्या है भाई, चार्ज ऑन मेटल, L क्या है, चार्ज ऑन लिगैंड, ठीक है, चार्ज ऑन लिगैंड, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, चार्ज, हाँ, चार्ज ऑन मेटल का, अब मेटल का चार्ज किस प्रकार निकालोगे आप, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके मेटल के ऊपर का चार्ज आप निकाल सकते हो। कैसे भाई, कैसे करोगे कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेना, जो भी मेटल के ऊपर चार्ज होगा वो आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखना, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट निकालना, आपका मेटल का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑन लिगैंड टू मेटल, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है वो लिगैंड टू मेटल कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑन लिगैंड। अब ये क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑन लिगैंड। अब हमको कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, मतलब कि हमारे जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार करेंगे, ये चीज अब हमको देखनी है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा भाई टू टाइप से, इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा कितने टाइप से, 2 टाइप से। एक होगा भाई आयोनिक मेथड, एक होगा कौन सा, आयोनिक के अलावा न्यूट्रल मेथड, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड, अब समझ लीजिएगा, जो आयोनिक मेथड होता है उसमें क्या होता है, आयोनिक मेथड में क्या होता है भाई, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। न्यूट्रल मेथड में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये किस में होता है भाई, ये होता है न्यूट्रल मेथड में। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा भाई, ये मान लीजिए ये डायरेक्टली हमारा क्या है, ये लिगैंड है और ये मेटल है, ठीक है। ओके, और होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, जो न्यूट्रल मेथड होगा। तो देखिए जो आयोनिक मेथड है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा वो देखना हमें, जब हमारा आयोनिक मेथड हो रहा होगा तो वहां पर जो लिगैंड है वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, ये चीज देखनी है। तो याद रखिएगा जो आयोनिक मेथड है वहां पर होता है
वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। मतलब कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब समझ रहे हो ना आप, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्या होता है कि मेटल का कंट्रीब्यूशन जितना होगा उतना ही लिगैंड का होगा, लेकिन हेट्रोलाइटिक का ये होता है कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का क्या होता है कि एक एटम का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन एक एटम का नहीं हो रहा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा कि जो हमारा एक एटम तो कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है लेकिन हमारा जो एक एटम है वो नहीं कर रहा। जैसे कि ये देखना, ये क्या है भाई, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, हेट्रोलाइटिक। और ये क्या है भाई, ये होमोलाइटिक क्लीवेज है। जनरली इसको बोलते हैं हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आता है ना, उस टाइम पर मेटल पे और लिगैंड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिस टाइम पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है उस टाइम पे मेटल पर क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होगा तो चार्ज भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए हैं, कार्बन की तरफ, लिगैंड की तरफ। तो लिगैंड पे आएगा भाई कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहां से गया है, इलेक्ट्रॉन भाई लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, मेटल से था ना, मेटल से लिया है, तो मेटल पे आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज लिगैंड ने मेटल का इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो मेटल लिगैंड ने, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो है लिगैंड ने ले लिया। और उस इलेक्ट्रॉन को लेते बाद, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या हुआ भाई, जब हमारा जो लिगैंड है उसने अपनी और उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या हुआ, मेटल की जो वैलेंसी थी वो कम हो गई। मतलब कि जो मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब आप सभी को पता है मेटल के पास जितने, मान लीजिए नॉर्मल हमारा मेटल है क्रोमियम, और क्रोमियम मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है लास्ट सब सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो उस पर चार्ज शो होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसा, पॉजिटिव। और अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा एक भी इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो चार्ज शो होगा कैसा, नेगेटिव। तो यहां पर वही काम हुआ भाई, यहां पर वही काम हुआ है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में। क्या हुआ भाई, मेटल की लास्ट वैलेंसी में जितने इलेक्ट्रॉन थे ना, उन इलेक्ट्रॉन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया है, जिसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि वो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींच लाया, अपनी ओर खींच लाया, जिसके कारण भाई मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। ठीक है, ओके। ये इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता, इससे आसान भाषा और कोई नहीं है भाई, मतलब कि समझाने की इससे आसान कोई भाषा नहीं और, ठीक है ना, ओके। तो कार्बन ने क्या किया भाई, मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लाया। ठीक है, उसने बोला तू मेरी तरफ आ, वहां पर जाके क्या करेगा, मैं हूं इससे ताकतवर, तो मतलब उसमें लिगैंड में ज्यादा ताकत थी, अपनी तरफ खींच लाया। ठीक है, और मेटल बेचारा खाली रह गया। अब मेटल क्या करे, ठीक है, मेटल बोला चल मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है तो कुछ तो है ठीक है, तो मेटल के ऊपर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। कैसे, आयोनिक मेथड होने के बाद। तो आप याद रखना, जब आयोनिक मेथड होता है ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक लिगैंड मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा अदर लिगैंड से। ठीक है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं हम, एक लिगैंड ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा लिगैंड का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा हमारा एक एटम। ठीक है, और वही यहां पर हो रहा है। कार्बन हमारा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है मेटल के साथ। ठीक है, आयोनिक मेथड में। लेकिन जैसे ही हम न्यूट्रल मेथड में आते हैं ना, न्यूट्रल मेथड में, तो अब देखिए आप, अब भाई वैलेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन थे ना कार्बन के पास, अभी भी उतने इलेक्ट्रॉन है 4। मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही है, क्योंकि यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है भाई, यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। ना तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ इसके पास, लिगैंड के पास, और ना ही मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ना तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ना ही कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। तो यहां पर हुआ है होमोलाइटिक क्लीवेज। इसीलिए यहां पर ना तो भाई कार्बन पर कोई नेगेटिव चार्ज आता है और ना ही मेटल पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप सभी को पता है कि जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आता, सिर्फ वो रेडिकल की फॉर्म में शो हो जाता है। ठीक है, चार्ज नहीं आता, याद है ना। ठीक है, तो यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है तो कोई भी चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। और जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है आयोनिक मेथड से, तो हमारा चार्ज आया है। आप सभी को पता है जब आयोनिक मेथड से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो भाई मेटल पे जो भी स्पीसीज होंगी, 2 स्पीसीज, उनमें जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दोनों पे चार्ज आएगा कुछ ना कुछ। आयोनिक बॉन्ड उसी को तो बोलते हैं जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, चार्ज। और यहां पर क्या भाई, न्यूट्रल मेथड में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है 2 टाइप से होता है। कैसा भाई, आयोनिक मेथड और कैसे होता है हमारा न्यूट्रल मेथड। आयोनिक मेथड में तो चार्ज सेपरेशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रल मेथड में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ठीक है,
आयोनिक मेथड में तो चार्ज सेपरेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लिगैंड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा आयोनिक मेथड में, ठीक है। लेकिन जो हमारा न्यूट्रल मेथड होता है वहां पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता, वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल पार्ट्स में होता है, लिगैंड को जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होने के कारण, न्यूट्रल मेथड होने के कारण यहाँ पर कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन होते हैं, ये टू टाइप से मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो लिगैंड है उसने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर जो हमारा लिगैंड है आयोनिक मेथड में, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ पर कितना किया है, यहाँ पर जो लिगैंड ने न्यूट्रल मेथड में लिगैंड ने जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया वो कितना किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चीज आपको दिखाई तो दे रही होगी कि यहाँ पर जो मेटल ने, यहाँ पर जो लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया वो कितना किया, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है मेटल के साथ, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, आप एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं एक ही हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है और उसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड है, और आपसे पूछ लिया हो, आपसे पूछ लिया गया हो, या क्या पूछा हो आपसे क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पर कितने मेटल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये न्यूट्रल मेथड है, मतलब ये न्यूट्रल और आयोनिक मेथड में क्या बोल रहा है, आपको न्यूट्रल और आयोनिक मेथड में आपको यह बताना होगा वहां पर कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, न्यूट्रल मेथड में जितना भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा हो ना, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर देना, वो आयोनिक मेथड हो जाएगा। याद रखना, आप न्यूट्रल मेथड में जितने भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप उस न्यूट्रल मेथड वाले इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन को अमाउंट इंक्रीज कर देना। जैसे अगर न्यूट्रल मेथड 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो आयोनिक मेथड कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर न्यूट्रल मेथड 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वहां पर लिगैंड, तो जो हमारा आयोनिक मेथड होगा वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा लिगैंड के थ्रू, ठीक है। तो बस आपको यही चीजें याद रखनी है, आपको यही चीजें याद रखनी है। और चलिए ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक एग्जांपल भी करवाते हैं इनके आयोनिक मेथड के। मेरे पास न्यूट्रल आयोनिक मेथड के एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है भाई। एग्जाम्पल हेप्टासिटी हो गया, फॉर्मल चार्ज आपको पता लग गया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। अब ये तीनों का मिक्स करके अब आपको इन तीनों का मिक्स करके आपको एग्जाम्पल कराएंगे, जिसमें आपको हेप्टासिटी भी पता करनी है कि हेप्टासिटी कितनी होगी, आपको फॉर्मल चार्ज भी पता करना है अभी फॉर्मल चार्ज क्या होगा, और उसके साथ आपको इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन भी पता करना है कि भाई यहां पर लिगैंड के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लिगैंड से कितना हुआ है, लिगैंड ने अपना बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी होगी, और फिर आपको लास्ट में देखना भी बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और आपको मतलब कि कुछ और टॉपिक कराते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।